देखिए मैं अभी इनको नमाज सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप नियत बांधिए, कैसे नियत बांधते हैं। अल्लाहु अकबर। देखिए ऐसे जो आप नियत बांधे हैं ना, बहुत सारे लोग ऐसे नियत बांधते हैं, बहुत सारे लोगों को हमने देखा ऐसे भी नियत बांधते हैं। ये तरीका गलत है, हालांकि हमने इस पर कई सारी वीडियोस अपलोड की। नियत आपको जब भी बांधना, नियत जब भी बांधेंगे, ये जो हम लोग की निगाह है, जहां आप सजदा करेंगे वहां निगाह होनी चाहिए आपकी। और जब भी आप नियत बांधेंगे, ये हाथ की हथेली जैसे इधर किबला रुख है, तो इस तरीके से आप करेंगे, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा। और इस तरीके से कान की लो पर सटाएंगे। ये जो अंगूठे का ये अंगूठा है, कान की लो इसको कहते हैं, ठीक है। अरे इस वाले कान में ये यहाँ सटाना है, इस तरीके से, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। कीजिए, इस तरीके से कीजिए। हाँ, ये हाथ थोड़ा से इस तरीके से होना चाहिए। अल्लाहु अकबर बोलने के बाद आपको कहाँ हाथ बांधना है, नाफ के नीचे बांधिए। अब क्या करते हैं, पढ़िए सना सुभान। अब देखिए, जो सना जो पढ़ा जाता है, बहुत सारे लोगों की आदत होती है कि जब सना पढ़ेंगे तो सना सुभान का अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे। सना नहीं बोलना है आपको, डायरेक्ट सुभान का अल्लाहुम्मा। बहुत सारे लोग जो गलती करते हैं, इस गलती को आप सुधार लीजिए कि सना सुभान का अल्लाहुम्मा नहीं बोलना है, बल्कि डायरेक्ट आपको सुभान का अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुका, ये सना है, ठीक है। ये सना आपने पढ़ लिया। उसके बाद आपको क्या पढ़ना है, फिर सूरह फातिहा पढ़ना। पढ़िए अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए, यहाँ पर भी थोड़ी सी मिस्टेक करते हैं लोग कि सना जब आप पढ़ लेते हैं तो सना के बाद आप ताऊज और तस्मिया पढ़ेंगे, ठीक है। ताऊज और तस्मिया कहते हैं अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो इसको आप जरूर पढ़ेंगे, अऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह। उसके बाद आपको सूरह फातिहा पढ़ना है, जैसे आप पढ़िए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उसके बाद सूरह फातिहा पढ़िए। अल्हम्दुलिल्लाह। अब यहाँ पर देखिए, बहुत सारे लोग जो सूरह फातिहा पढ़ते हैं, हालांकि हमने 10 सूरह मुकम्मल, सूरह फातिहा और अलम तरा से लेकर सूरह नास तक मैंने ये बताया है कि किस तरीके से आप पढ़ेंगे। तो अपनी गलतियों को सुधार लीजिए, क्योंकि क़िरात जो नमाज में है ये फर्ज है। अगर कोई ऐसे हर्फ आपसे अदा हो जाते हैं जिससे माना तब्दील हो जाता है, तो इस सूरत पर आपकी नमाज नहीं होती है। तो जैसे अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तो अल्हम जो हा है ये बड़ी हा है, तो बहुत सारे लोग गलती करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि छोटी हा से पढ़ते हैं। इसको आप जरूर तवज्जो दीजिए, और अगर आपसे बड़ी हा अदा नहीं होता है तो आप इसको दुरुस्त कर लीजिए, वरना फिर आपकी भी नमाज नहीं होगी। तो अल्हम्द नहीं बोलना है, जब भी बोलना है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लदीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालिन, ठीक है। ये मुकम्मल सूरह फातिहा आपका हो गया। उसके बाद आप क्या करते हैं, फिर कोई भी एक सूरह पढ़ते हैं, जैसे कुल औज़ु बिरब्बिन नास, ठीक है। देखिए कुल औज़ु बिरब्बिन नास इन्होंने पढ़ा है, बहुत अच्छा सूरह पढ़ा है। यहाँ पर 2 मसला हम लोगों को सीखने को मिलेगा। एक तो ये कि सूरह फातिहा के बाद जब आप कोई सूरह पढ़ेंगे तो पहले आपको बिस्मिल्लाह पढ़ लेना है। और नमाज में सिर्फ सूरह फातिहा के बाद कोई भी सूरह शुरू करें या फिर दरमियान सूरत से शुरू करें, यानी कि बीच से कहीं से भी आप शुरू करते हैं तो भी आपको बिस्मिल्लाह पढ़ना है। यहाँ पर दूसरा मसला ये आप समझ लीजिए, जैसे इन्होंने सूरह नास पढ़ा था कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, ठीक है। यहाँ पर भी आपको मखरज पर तवज्जो देनी है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जैसे सूरह नास आप पहली ही रकात में पढ़ते हैं, जैसे कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास आप पहली रकात में पढ़ते हैं, तो दूसरी रकात में फिर आप क्या पढ़ेंगे। तो इस मसले को हम सबको समझने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम सूरह नास पढ़ते हैं, ये आखिर वाला सूरह है, फिर बाद वाला हम रकात में क्या पढ़ेंगे, सूरह फलक पढ़ नहीं सकते हैं, क्योंकि कुरान उल्टा हो जाएगा, और कुरान उल्टा पढ़ना ये जायज नहीं है, ठीक है। तो सूरह नास अगर हम पहली रकात में पढ़ देते हैं तो उसके बाद वाली जो रकात होगी उसमें भी हमको सूरह नास ही पढ़ना है। ये मसला बहुत सारे लोगों को मालूम नहीं है। और हमेशा इस बात को याद रखिए कि कोई भी अगर एक सूरह आपको याद है, अगर एक ही सूरह याद है, तो दूसरी रकात में भी वही सूरह पढ़ेंगे चल जाएगा, लेकिन आपको और भी सूरह याद करने की जरूरत है। और अगर सूरह नास पढ़ते हैं पहली रकात में तो दूसरी रकात में भी इसी को पढ़ेंगे। लेकिन बेहतर और मुनासिब यह है कि आप हमेशा इस बात पर ध्यान दें कि जब भी हम नमाज में सूरह पढ़ें तो पहली रकात में कोई बड़ा सूरह पढ़ें
اور اس کے بعد پھر کوئی دوسرا سورہ پڑھیں یعنی کہ وہاں پر بچا رہے اس انداز سے پڑھیں. جیسے مثال کے طور پر پہلی رکعت میں علم ترا پڑھیں, دوسری میں الاف پڑھیں, یا پھر پہلی رکعت میں تبت یدا پڑھیں, پھر دوسری میں قل هو اللہ احد پڑھیں, پہلی میں قل اعوذ برب الفلق پڑھیں, دوسری میں سورہ ناس قل اعوذ برب الناس پڑھیں. اس طریقے سے پڑھیں گے یعنی کہ سورہ آپ پڑھ لیں گے, اس کے بعد آپ کو رکوع جانا ہے. تو رکوع جاتے ہوئے تو اللہ اکبر سب بولتے ہیں, ٹھیک ہے. اب جیسے آپ رکوع میں جائیں گے اللہ اکبر بول کر رکوع جاتے ہیں. جب رکوع سے اٹھتے ہیں تو کیا پڑھا جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ جب اٹھتے ہیں تو کیا بول کر اٹھا جاتا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ بولا جاتا ہے. یہ بھی بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. میں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس پر بھی ویڈیو بہت جلد لانے والا ہوں کہ آپ رکوع جائیں گے تو کیا بول کر جائیں گے, رکوع میں کیا کیا دعا پڑھ سکتے ہیں. جیسے سبحان رب العظیم جو پڑھتے ہیں, اس کے علاوہ بھی بہت ساری دعائیں وہاں پر بھی پڑھی جاتی ہے جو ہم میں سے بہت سارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے. پھر اٹھیں گے تو بہت سارے لوگ اللہ اکبر بول دیتے ہیں, سمیع اللہ لمن حمیدہ صحیح سے بول نہیں پاتے. پھر سجدے کا مسئلہ ہے, تشہد کا مسئلہ ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک ایک کر کے ساری چیزیں میں آپ کو بتانے والا ہوں, اور اسی طریقے سے پریکٹیکل ویڈیو آپ کو کر کے دکھانے والا ہوں تاکہ آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے. ان کو نماز پڑھنا آتا ہے, میں نے بس ان کو اس لیے کھڑا کیا تاکہ میں ان کے ذریعے سے آپ کو بتا سکوں اور دکھا سکوں. ایسا نہیں کہ میں ان کو سکھا رہا ہوں, دراصل ان کے ذریعے میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوں. ان کو ماشاءاللہ بہت اچھا نماز پڑھنا آتا ہے اور ہر ایک چیز اچھے طریقے سے ان کو پڑھنا آتا ہے. مجھے امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی اور یہ ویڈیو سے آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا. اس کے علاوہ اگر آپ کے من میں کوئی سوال یا پھر کوئی ڈاؤٹ ہو تو آپ مجھے کمنٹ پر ضرور بتائیں, اور اس ویڈیو کو جتنا ہو سکے مسلمانوں میں ضرور شیئر کر دیں تاکہ جو لوگ نہیں جانتے اس ویڈیو کو دیکھ کر سیکھ لیں اور جان جائیں. باقی اگر آپ نئے ہیں چینل پر تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں.